नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कहानी सुनने से पहले मेरे इस चैनल को आप हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे जब कभी मैं कहानियाँ डालूँ आपके लिए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। मेरी एक लिसनर गिरधारी शर्मा जी ने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैम, लालच पर हमें कहानी सुननी है। गिरधारी जी की तरह से बच्चों, आप लोगों को और जो भी मेरे लिसनर हैं उनको जो कोई भी विषय पर, टॉपिक पर कहानी सुननी हो, मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप तक आपके पसंद की कहानियाँ पहुँचाने की। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। प्यारे बच्चों, लालच का फल सदा बुरा होगा, सुख संपदा सब दूर हो जाएगी। इसीलिए लगन परिश्रम से काम करो, इसीलिए लगन परिश्रम से काम करो। सोए हुए भाग हो तो वो भी जाग जाएंगे, सोए हुए भाग हो तो वो भी जाग जाएंगे। मतलब बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इससे हमारी हर तरह की सुख संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम मेहनत और परिश्रम से काम करते हैं तो हमारे भाग्य के दरवाजे, हमारी उन्नति के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। कहीं दूर पहाड़ों की तलहटी में एक दुष्ट महाजन रहता था। लोगों की धोखे से जमीन हड़प कर और मनमाना सूद वसूल कर उसने काफ़ी दौलत जमा कर ली थी। उसी धन दौलत से उसने पहाड़ों के बीच एक शानदार महल नुमा हवेली बनवा ली थी, जिसकी छवि देखते ही बनती थी। महाजन के पास ज्यों ज्यों दौलत बढ़ती जाती थी, उसका मन उतना ही दुष्टता से भरता जा रहा था। जो भी आदमी उसके यहाँ काम करता, महाजन उससे जमकर काम लेता, लेकिन मजदूरी देते समय काफ़ी टाल मटोल करता। इस तरह गरीब तथा मजबूर लोग उससे काफ़ी परेशान थे। महाजन के खेत में मुन्नुआ नाम का एक मजदूर काम करता था। हट्टा कट्टा और ईमानदार मुन्नुआ उसके खेत में जमकर मेहनत करता, लेकिन दुष्ट महाजन उसे हमेशा निश्चित वेतन के बजाय 10 बहाने बताकर उसका वेतन काट लेता था। बेचारा अनपढ़ मुन्नुआ महाजन की चालाकी समझ नहीं पाता और वेतन में उसे जो भी मिलता उसे चुपचाप लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार मुन्नुआ की पत्नी बीमार हो गई। घर में और कोई बड़ा नहीं होने के कारण मुन्नुआ को मजदूरी छोड़ अपनी पत्नी की सेवा करनी पड़ी। थोड़े से वेतन से बचत कहाँ हो पाती। बड़ी मुश्किल से जो थोड़ा बहुत बचत होती थी, वह भी मुन्नुआ को पत्नी के इलाज पर खर्च करनी पड़ी। जब थोड़े दिनों बाद घर में खाने को अनाज का एक भी दाना नहीं रहा, तो मुन्नुआ महाजन के आगे जाकर गिड़गिड़ाया, सेठ जी, कृपया कुछ रुपए उधार दे दें। मेरी पत्नी बीमार है और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कुछ रुपए मिल जाएं तो आपको हम गरीबों की बड़ी दुआ लगेगी। लेकिन महाजन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने मुन्नुआ को झड़कते हुए कहा, जाओ जाओ, दिमाग मत चाटो। मैंने कोई दानशाला नहीं खोल रखी है। हर किसी को रुपए मुफ्त में लुटाता फिरूं। जब काम नहीं तो कैसे पैसे? और उधार देकर मैं अपनी रकम डुबोना नहीं चाहता। बेचारा मुन्नुआ मुंह लटकाए घर लौट आया। उसके परिवार ने पानी पीकर ही रात काटी। उसी रात महाजन पास के गांव में रहने वाले एक दोस्त से मिलकर लौट रहा था। उसके रास्ते में ही आम का एक बगीचा पड़ता था। जब महाजन उस बाग से होकर गुजरा तो बाग में कुछ लोगों की आवाज़ें सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा शायद चोर हैं जो उसकी बाग से आम चुराने आए हैं। चोरों को पकड़ने के लिए महाजन दबे पांव आवाज़ की दिशा की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आम के बगीचे के बीचों बीच पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर तो वह चौंक गया। पूर्णिमा की रात की चांदनी में 4 परियां
उसके बाग में बैठी आपस में बातें कर रही थीं। महाजन एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। खुश परी दया परी को उदास देखकर पूछ रही थी, क्या हुआ दया परी, आज आप इतनी उदास क्यों हैं? दया परी ने जवाब दिया, क्या बताऊं खुश परी, आज इस गांव में दुष्ट महाजन ने बेचारे ईमानदार मुनुआ को रुपए उधार नहीं दिए, जिससे उसका सारा परिवार आज भूखा ही सो रहा है। क्या हम सब मिलकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकते? दया परी की बात सुन धन परी ने कहा, ऐसा करती हूँ, मैं उसके घर सोने के सिक्कों की बरसात करवा देती हूँ। रात के चौथे पहर मैं उसके घर में सोने की ऐसी बरसात करूँगी कि उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और हाँ, मैं उसके घर में जादू की ऐसी थाली रखकर आ जाऊँगी जिसमें इच्छा करने पर पलक झपकते ही मनचाहे पकवान आ जाएंगे। दया परी ने चहकते हुए कहा, वाह, सोने के सिक्के और जादू की थाली, इन्हें तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूंगा। लालची महाजन ने सोचा और तुरंत मुनुआ की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। आधी रात को महाजन को अपने यहाँ देखकर मुनुआ को बड़ी हैरानी हुई। उस पर यह सुनकर तो वह और भी ज़्यादा हैरान हुआ कि महाजन अपनी हवेली देकर उसकी झोपड़ी खरीदना चाहता है। मुनुआ को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उसने मौके का फ़ायदा उठाने की सोची। मुनुआ ने महाजन से कहा, ठीक है मालिक, मैं अपनी झोपड़ी आपकी हवेली के बदले में देने को तैयार हूँ, लेकिन आप लिखा पढ़ी करके मुझे हवेली सौंपें, ताकि कल यदि आपका मन बदल जाए तो आप मुझे हवेली से बाहर न निकाल सकें। महाजन तो परियों की बात पर विश्वास करके 100 हवेलियों को खड़ा करने की सोच रहा था, तो उसे एक हवेली के खो देने की कोई चिंता क्यों होती भला? उसने तपाक से कागज़ पर लिख दिया, मैं अपनी हवेली, अपने खेत, अपने बाग बगीचे और सारी धन दौलत मुनुआ के नाम करता हूँ। फिर उस घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। मुनुआ ने तुरंत खुशी खुशी अपने परिवार के साथ झोपड़ी खाली कर दी और महाजन से हवेली की चाबी लेकर चल पड़ा। लालची महाजन टूटी खटिया पर लेटकर झोपड़ी के भीतर सोने के सिक्कों की बरसात का इंतजार करने लगा। लेकिन सारी रात बीत गई और झोपड़ी की छत से एक भी सिक्का नहीं बरसा। यह देख महाजन के हाथ पांव फूल गए। वह हक्का बक्का अपनी हवेली की तरफ भागा, लेकिन मुनुआ ने उसका लिखा वसीयतनामा दिखाकर हवेली के नौकरों से कहकर हवेली से धक्के मरवा कर उसे बाहर निकाल दिया। अगली रात महाजन उन दुष्ट परियों को पकड़ने बाग में पहुंचा, जिसकी वजह से वह रातों रात कंगाल हो गया था। जब महाजन बाग में पहुंचा तो परियां गा रही थीं, ना मिले सोने के सिक्के, ना मिला जादू का थाल, ना मिले सोने के सिक्के, ना मिला जादू का थाल, हम परियों ने खेल खेला, दुष्ट महाजन हुआ कंगाल, हम परियों ने खेल खेला, दुष्ट महाजन हुआ कंगाल। दुष्ट महाजन ने गुस्से में परियों को पकड़ना चाहा, लेकिन परियां खिलखिलाती हुई आसमान में दूर कहीं गायब हो गई। देखा बच्चों, लालच का फल कितना बुरा मिला महाजन को। कोई भी व्यक्ति आपको चॉकलेट, टॉफ़ी या किसी तरह के खिलौने आदि दे करके लालच से काम कराना चाहे तो कभी मत करना बच्चों, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद बच्चों, मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ आपसे।